तो पूज्य गुरुदेव, हम आपसे कृपा की आकांक्षा या इच्छा हमें करने की क्या आवश्यकता है, या हमें आवश्यकता है भी या नहीं है? क्योंकि बीज मंत्रों का पाठ हम सब करते हैं, उसके बाद भी जब हमें जरा सा भी कुछ एक्स्ट्रा हमारी कोई इच्छा होती है या हमें कुछ मांगना होता है तो हम फिर आपके पास पहुंच जाते हैं कि पूज्य गुरुदेव आप कृपा करें। जब बीज मंत्र आपने दे दिए, वो दिव्य बीज मंत्र है, उनके पाठ से ही सब लाभ होना है, तो हम आपके पास उस कृपा के लिए, आकांक्षा के लिए हम बार बार क्यों आते हैं? क्या हमें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? क्योंकि आप कहते हैं कि आप कृपा नहीं करते, आपसे उसका लेना देना कुछ है नहीं, आप तो सिर्फ पाठ, जो वेद मंत्रों के पाठ हैं वो दे देते हैं और लाभ तो उनसे ही होना है। तो यदि ये एक मन का विचार है, आप इसकी समीक्षा कर दें तो। ये बड़ा अद्भुत और भावना से, विज्ञान से, अंतर से, ये ऐसी वार्तालाप नहीं है, ये ऐसा सच में हृदय की गहराइयों से, क्योंकि ये उस गहराई से बोलते हैं, कहते हैं, और सच में ये समझने लायक है। और इसका बड़ा लंबा उत्तर है, लेकिन मैं संक्षेप में समझाऊंगा। कभी प्रभु समय आएगा तो अरुण जी फिर उसको पूछेंगे, फिर उसको बताएंगे, फिर पूछेंगे, लेकिन संक्षेप में समझ ले। बीज मंत्र के शक्ति देने वाला भगवान शिव है, ठीक है, भगवान नारायण है, भगवान ब्रह्मा है। इन्होंने बनाया है, इन्होंने विधान बनाया है, इन्होंने लिखा है, इससे ये लाभ होगा। मैं मानता नहीं था, पाठ किया, धन आने लगा, काम होने लगा, बिजनेस चलने लगे, विदेश यात्रा, सब कुछ। मैंने कहा चमत्कार है, करने लगा, बड़ा धन आने लगा। फिर एक दिन, क्योंकि मैंने कल्पना की थी भी मेरे को प्रभु इतना ही दे दे, एक मकान दे दे और ये इतना इतना दे दे, फिर मैं नहीं करूंगा बस। और मेरे को एक मकान हो गया। फिर मैंने कहा ये प्रभु एक तो कम है, मसूरी बच्चे पढ़ते हैं, एक मसूरी लेके दे दो, हम वहां होटल में ठहरते हैं। पहले एक मांगा था और मसूरी में वहां खरीद लिया। फिर ध्यान आता था, मैं किसी संत के पास जाता था, ऋषि के पास, महाराष्ट्र में, उसको मिलने के लिए। वह होटल में रुकता था। फिर मैंने कहा एक वहां महाराष्ट्र में ले दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। बस दूसरे महीने वहां खरीद लिया। फिर मैंने कहा प्रभु जी, ये मैंने अमेरिका कनाडा नहीं देखा, दुनिया। पहले तो बोला बस एक ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि रहने के लिए नहीं था, खाने के लिए नहीं था, किराए पे रहते थे, पता नहीं कब किराएदार निकाल दे। 3 हो गए। फिर मैंने कहा ये अमेरिका कनाडा इंग्लैंड बड़े सुनते हैं, क्या चीज है, ये भी देख ले। तो एकदम गए, वीजा लगा गया, अमेरिका कनाडा पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट क्लास की जर्नी करके मैं 1-1.5 महीने में वापस आ गया। देख देख के सब देख लिया। फिर मेरे ध्यान में आया कि अमेरिका कनाडा में ये चीज अच्छी है, इंग्लैंड में ये अच्छा है, अगर अब इतना आपने तो दे ही दिया है, एक अमेरिका कनाडा भी दे दो ना, क्या है उसमें। तो प्रभु ने बोला ठीक है भैया, ये ले लो। और फिर अंत तो गत्वा मैं थक गया कि अब मैं मांगू क्या, कुछ भी मांगू, कुछ भी, मतलब सोचता था और पहले आ जाता था। फिर बोला कार नहीं है, कार ले दो, अच्छी कार ले दो, अच्छी कार ऐसी उठा के कोई आता था रख देता था। आप कहानी सुनेंगे, आप चमत्कार हो जाएंगे। कोई आदमी आया अमेरिका से, बड़ा अमीर था, तो उसने मेरे नाम से कार ले ली। तो कहता है मैंने तो थोड़े दिन रहना है, उसके बाद मैं इसको बेच के चला जाऊंगा। तो आया तो उसने मेरे नाम से कार ले ली। हफ्ते बाद बोला कि मैं तो लुधियाना में रहता हूं, उस समय मेरा 20 करोड़ का मकान था और वो 20 करोड़ की बजाय वो 25 करोड़ में बिक गया, अब यार कार तू ही रख ले। और
मैंने कहा मैं तो किसी की चीज रखता नहीं, लेता नहीं। कहता बस ये रख ले, मैं जा रहा हूं। मैं कहा मैं तो ऐसे रखता नहीं हूं। फिर मैंने उसको बेचा, बेच के उसको पैसे दिए, जितने की कार थी उतने उसको पैसे दिए। मैं कहा मैं ये रखता ही नहीं हूं। मैं कई की चीजें ऐसे ऐसे करता था, बड़े लोग धन देते थे, पर मैं धन उसी में लेता था जो मेरा चिकित्सा का कार्य था। तो पाठ की जब शक्ति के बारे में पढ़ा, अरुण जी जो पूछ रहे हैं बड़ा अद्भुत है। गुरु ने पाठ दिया। अब मैं इसलिए नहीं बता रहा कि आप करने ना लग जाओ, प्रॉब्लम ये है। अरुण जी ने पूछा, ईमानदारी से है, तथ्यगत पूछा है। तो मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मेरी एक इच्छा है, सिर्फ एक इच्छा है, आपसे एक प्रार्थना है कि लोग इतने, मैं ठीक हो रहा हूं और मैंने धीरे धीरे लोगों को दिया, वो भी आज्ञा लेकर, बिना आज्ञा नहीं। प्रभु कहते दे दो, दे दिया, लोग ठीक होने लगे, तो मेरी जय जयकार करने लगे। तो मैंने कहा ये जय जयकार तो आपका बीज मंत्र है, आपने आज्ञा दी, आपके कहने से मैं दे देता हूं, और देते हुए भी पूछता हूं, और मेरा नाम क्यों लेने लगे? मैं ठीक कर रहा हूं, ये क्यों करने लगे? ये तो मुझे गिल्टी फील होने लगी। भाई काम प्रभु कर रहा है, बीज मंत्र प्रभु के हैं, ठीक प्रभु कर रहा है, ये मेरा नाम क्यों ले रहे हैं? ये बदनाम। ये मुझे लगता है कि जैसे मकान किसी के नाम का है और रह रहा हूं मैं, और लोग जय जयकार मेरी कर रहे हैं। तो मैंने कहा प्रभु ये तो एक बेईमानी सी है, मतलब ये मुझे नहीं जच रही। आप दयालु हैं, कृपा के सागर है, तो ये मेरा नाम जो है ये ना लगे जो मैं जिसको दे रहा हूं, और मुझे आशीर्वाद दो कि मेरे को पता ना लगे ये आदमी ठीक हो गया, मेरे को ये कृपा कर दो। सेवादार बीज मंत्र भी बांटते जाए, कोई बोले ना, और खाली हाथ कोई भी ना ले। इसे जो आपकी भावना है वो इन्हीं सेवादारों को देना, कोई भी खाली हाथ ना ले, और आवाज कोई भी ना करे। जिसने पहले लिया हुआ है वो नमस्कार कर देगा, खाली बीज मंत्र नहीं लेगा। जिसने नहीं लिया वो हाथ खड़ा कर देगा, बोलेगा नहीं, आपके हाथ को देख के दे देंगे। तो ऐसे लोग ठीक होते थे, और मुझे याद, क्योंकि मैंने मांगा था मुझे याद ना रहे, बस मुझे याद नहीं रहते। तो लोग कहते थे आप, अरे ये ठीक हो गया, आपसे ये ठीक हो गया। फिर मैंने 4-5 लोगों को बोला कि मेरा नाम मत लेना, मुझे मत याद करना, मैंने नहीं ठीक किया। अभी अरुण जी बड़ी ईमानदारी से पूछ रहे हैं, नहीं तो ये मैंने बताना ही नहीं था जो आज मैं बता रहा हूं। अभी भी दिल नहीं करा कि मैं बताऊं ये आपको, अभी मेरा दिल नहीं करा बताने का। मैं बताऊं या ना बताऊं, आप बताओ वर्मा जी। आपकी इच्छा गुरुदेव, जैसा भी मेरा दिल नहीं करा बताने का कि मैं आपको बताऊं, जैसे आपकी इच्छा। पर जो चाहते हैं मैं बताऊं वो हाथ खड़ा करे। तो उन आदमियों ने, मैंने बोला मैं कोई नहीं ठीक करता, मुझे नहीं मालूम, और सच में नहीं करता। तो उन आदमियों ने सीधा ही जैसे मैंने कहा करने लगे। तो थोड़ी देर में कहने लगे कि हमारी प्रॉब्लम नहीं ठीक हो रही, पहले ठीक हुई थी अब ठीक नहीं हो रही। तो मैंने कहा तू पाठ ठीक नहीं करता होगा। कहता पाठ ठीक करते हैं, पूरा करते हैं। तो मैंने कहा तू कोई ना कोई चीज जरूर गड़बड़ करता है, किसी से संबंध बनाता है। कहता हाँ थोड़ा मोटा फोन तो कर लेता हूं, वो भी नहीं ऐसे। मैं कहा जब बोला कि जिसने बीज मंत्र लिया इसमें बात क्या, ये ना कर। जिसने बीज मंत्र लिया है उससे तू बात मत कर। इसमें क्या ऐसी चीज है, तेरी मौत तो होगी नहीं, नुकसान तो है नहीं, और तू इतने जन्म जिया, इतने साल जिया है, वो तुझे बीज मंत्र वाला तो यहां आके मिला है ना, तो खाली ना कर उससे बात। इसमें क्या चीज है ऐसी? तो उसने नहीं की। फिर कहता गुरुजी अब मेरा पहले से ठीक होने लगा, लेकिन वो पहले वाला जो ठीक था वो नहीं हुआ। पहले बड़ा ठीक था, पहले ये होता था, अब नहीं होता। फिर मैंने कहा और देख, और कुछ अनुभव बता देता होगा। कहता हाँ कभी कभी कोई मिलता है, अनुभव बता देता हूं, पत्नी को वो भी। मैं कहा नहीं, पत्नी को भी नहीं बताने, बात भी नहीं करनी, बच्चों को भी नहीं बताने। फिर बंद कर दिया। कहता पहले से ठीक होने लगा। फिर एक दिन आया, कहते गुरुजी
मेरा गलत तो होना बंद हो गया, जो नुकसान होना था, ये होना था, वो ठीक हो गया, लेकिन जो लाभ होना चाहिए वो हुआ नहीं। फिर मैंने भगवान शिव, भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मा से पूछा कि प्रभु इसका क्या है? तो भगवान ने मुझे कहा कि जब मैंने गुरु गीता में लिख दिया कि जो गुरु के ध्यान के करे बिना पाठ करेगा उसको लाभ होते ही नहीं है, ये तुम्हारा ध्यान ही नहीं करता तो इसको लाभ कहां से हो? तुम्हारी बात ही नहीं मानता। तो मैंने कहा प्रभु मैं तो गुरु नहीं हूं, मैं तो ठीक नहीं करता और मुझे पता ही नहीं है ये आदमी ठीक हो गए, तो ये मेरा नाम क्यों ले, आपका नाम क्यों ना ले सीधा? ठीक आप करते हो और नाम मेरा ले रहे हैं। तो प्रभु कहने लगा कि प्रभु मैं हूं या तू है? कहता मैं हूं, मेरी मर्जी। कहता मेरी मर्जी है, मैंने ऐसा लिख दिया। जिसने अब मां है, मां ने, प्रभु ने कहा मां ने बच्चे को जन्म दिया, तुम्हारी मां का ये नाम है। मां ने थोड़ी किया तो मैंने है, मां को भी मैंने किया, तुम्हें भी मैंने किया। लेकिन अगर तू ये बोले कि मां ने पैदा ही नहीं किया, शिवजी भगवान ने पैदा किया है, तो मां के नियम को तो मानना पड़ेगा जिसने पैदा किया है। मैं सोचने लगा, मैं कहा ठीक है प्रभु जी। कहता माता पिता को मानते हो ना? मानते हैं। ऐसे अगर आपने मान लिया कि मैंने ठीक किया है, तो अगर आपने मान लिया कि इस आदमी को मैंने ठीक किया है, तो आपसे मैं बात करूंगा। अगर उसने आपको नहीं माना तो उससे मैं बात करूंगा। आपने अगर मन में भी सोच लिया कि मैंने ठीक की है, मेरे से ठीक हुए, मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे ये होना चाहिए, मेरी ये कामना है, तो आपसे निपटारा हिसाब किताब मैं करूंगा। आपने कैसे मान लिया? अगर मैं मानूं मैंने ठीक किया है, तो शिवजी भगवान कहते हैं आपने कहां से ठीक किया? आप क्यों बोल रहे हो मैंने ठीक किया? आपने किया ही नहीं, आपकी बीज मंत्र नहीं है, ठीक मैंने किया, आपने क्यों बोला? तो मैंने कहा फिर प्रभु जी वो मुझे को कह रहे हैं, कहते हैं उसको मैंने बोला, तू इसको बोल। उसको मैंने बोला है, ये नियम बनाया है कि जिसने बीज मंत्र दिया, जिसने जन्म दिया है, उसको मां नहीं बोलेगा तो किसको बोलेगा? जिसने बीज मंत्र दिया है उसको गुरु नहीं बोलेगा तो किसको बोलेगा? पर तूने नहीं सोचना कि तुझे गुरु माने कोई, तूने यही बोला मुझे नहीं मानना। तूने अपने मन में भी अगर सोच लिया कि तू गुरु है, मन में भी सोच लिया, विचार भी लिया तूने किसी को ठीक किया है, तो मैं उसको दोबारा बीमार कर दूंगा। अब मैं फंस गया, मैं क्या करूं बताओ अरुण जी? अब आप मुझे इस दुविधा से निकालो। सच यही है। अभी भी आप जो कह रहे हैं वो बात सच में वो बात साफ साफ नहीं हुई है। पूछो। अभी भी कहीं घूमी घूमी सी बात है। चलो वो तो इसलिए पूछ मैं लो। सीधा सीधा इसको साफ साफ जानना चाहूंगा, क्योंकि असमंजस की स्थिति जो है वो अच्छी नहीं होती। थोड़े बहुत दिन तक रहे तो ठीक है, समझ में आती है बात, बहुत लंबी नहीं चलनी चाहिए वो असमंजस की स्थिति। तो इस असमंजस की स्थिति को दूर करने के लिए अब ये प्रश्न है कि ये बताएं कि कृपा जो है वो आप करते हैं या बीज मंत्र करते हैं, ये बता दीजिए बस। कृपा बीज मंत्र के द्वारा भगवान शिव, भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मा, भगवान गणपति, मां दुर्गा करती है, बीज मंत्र के द्वारा। जैसे गिलास के द्वारा पानी मिलता है, पानी गिलास नहीं देता, गिलास पानी नहीं है, पर गिलास के द्वारा पानी, अब किसी से बोलो पानी दो, वो गिलास ले आता है, तो हमने तो पानी मांगा है, पानी आए कैसे? गिलास के द्वारा आएगा। तो बीज मंत्र के गिलास में भगवान ब्रह्मा, विष्णु महेश, भगवान कृष्ण, भगवान राम, हजरत मोहम्मद, एक तो आपको बोलना पड़ता है कृष्ण, राम, ब्रह्मा, विष्णु महेश,
एक तो परमात्मा की कसम ये मेरे लिए अलग अलग नहीं है, क्योंकि मैंने इनको इकट्ठा बैठे हुए नहीं देखा, मैंने इनको एक ही देखा है, एक, सारे एक हैं, अलग अलग नहीं है। मैंने कभी तीन नहीं देखे, ब्रह्मा विष्णु महेश तीन मैंने देखे ही नहीं, कृष्ण राम अलग देखे नहीं, दुर्गा माता, गणपति, मोहम्मद साहब, गुरु नानक देव, ये मैंने अलग देखे ही नहीं। जैसे अरुण जी का नाम अरुण जी, अरुण गोविल जी, राम जी, या कोई 10 नाम रख दो तो आप बोलोगे अरुण गोविल जी बोलते हैं तब भी वही आदमी, अरुण जी बोलते हैं तब भी वो, गोयल जी सिर्फ बोले तब भी वो, राम जी बोले तब भी वो, रामायण के नाम बोले तब भी वो, ये बंदा तो वही है। ऐसे मैंने जब भी ब्रह्मा को देखा तो एक ही आदमी नजर आया, एक। शिव को देखा तो वही बंदा, नारायण को देखा तो वही बंदा, दुर्गा को देखा तो वही बंदा, और गणपति भगवान को देखा तो वही बंदा, और मोहम्मद साहब को देखा तो वही बंदा। और मैंने कहा ये क्या, और गुरु नानक देव को देखा तो वही बंदा। अभी मैंने कहा अगर ये मोहम्मद साहब बनूंगा तो हिंदू मारेंगे कि तू अभी हिंदू बना रहा है, मुसलमान बना रहा है, या सिख लड़ पड़ेंगे या कोई वो लड़ पड़ेंगे। तो इसलिए मैं सारे नाम ले लेता हूं, लेकिन मैं परमात्मा की कसम खा के कहता हूं मैंने आंखों से देखा ये सारे एक हैं, सब, कुछ फर्क नहीं। ये मेरी आंखों से देखा हुआ मैं बोल रहा हूं, और मैं आपको दिखाऊंगा, आप भी देख लेना। मुसलमान को भी ले जाऊंगा, सिखों को भी ले जाऊंगा, ईसाइयों को भी ले लूंगा। वो ईसाई कहेंगे ये तो जीसस है हमारा, मुसलमान वही लड़ पड़ेंगे, कहते ये जीसस, ये तो मोहम्मद साहब है, ये तो ये है। सिख वहां बैठा होगा, अरे कहते ये तो गुरु नानक देव है। हिंदू कहेंगे अरे ये तो राम है। दुर्गा के भक्त कहेंगे अरे ये तो दुर्गा माता है। गणपति भगवान के कहेंगे ये तो गणपति है। ये आज तक आपको किसी ने नहीं बताया, ये मैं पहली बार बता रहा हूं आपको, कोई बताएगा भी नहीं। मेरा देखा हुआ मैं बता रहा हूं। अभी कोई इसको ब्राह्मण पंडित नहीं मानेगा, कोई नहीं मानेगा, इसलिए मैं बोलता नहीं हूं। दूसरा नंबर, इसमें कोई आपको दुविधा लगती है तो फिर पूछो, मैं, क्योंकि अच्छी चीज आपके द्वारा, एक अच्छी चीज आई ना, सुंदर चीज आई लोगों को, और कोई आपका भाव है और पूछें आप। ये साधारण आदमी नहीं पूछ सकता इसको, मंथन करने वाला, मनन करने वाला, चिंतन करने वाला, और कोई भाव है तो वो पूछ लो। मुझे मानोगे तो मैं कहूंगा सच में मैंने ठीक नहीं किया, तो मुझे ना मानोगे तो भगवान शिव कहेगा तूने माना क्यों नहीं। अब इसमें मैं क्या करूं भैया, बताओ। ये मैं परमात्मा की कसम खा के कह रहा हूं, सच है ये। अब बताओ, इसमें मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा। मेरी बात कोई काट दोगे तो शिवजी भगवान काम ही नहीं करेंगे। काम शिवजी भगवान करते हैं, काम भगवान राम कृष्ण, मैं फिर अलग अलग नाम दे रहा हूं, लेकिन मैं एक ही बंदे का नाम ले लूं तो क्या बोलूं, लेकिन है एक ही बंदे के अलग अलग नाम। इसलिए मैं मस्जिद भी चला जाता हूं, गुरुद्वारे भी चला जाता हूं, चर्च भी चला जाता हूं, जहां स्थान मिलता है वहां चला जाता हूं। फिर जब भगवान कृष्ण आप ही कह रहे हैं मैं पीपल भी हूं, गिरिराज भी हूं, फूल में भी हूं, पत्ता भी मैं हूं, ये भी मैं हूं, वो भी, कण कण भी मैं हूं, कण कण भी मैं हूं, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी मैं हूं। इस जगत के किसी को तोड़ दो, तीन ही निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, बस। ईंट को तोड़ो तो वही, इस काली मिर्च को तोड़ो तो वही, पेन को तोड़ो तो वही, ये किताब को तोड़ो। अरुण जी ऐसे ही है ना, अरुण क्योंकि इंजीनियर हैं बेसिकली, ये वैज्ञानिक सोच के हैं क्या, क्योंकि मुझे ज्यादा इसका ज्ञान नहीं है। क्या ऐसा है? अरुण जी कहते ऐसे ही है, क्योंकि ये ईमानदार व्यक्तित्व है इनका। इनको कई बार मैं डांट भी देता हूं, और कई बार ये भी बच्चों की तरह मुझसे अटखेलियां करते हैं। अभी पूछते जैसे, ऐसा कोई नहीं पूछ सकता जैसे ये पूछ रहे हैं। ये बहुत प्रेम का और बड़ी शुद्धता का और बड़े अंतरतम का वार्तालाप करते हैं। ऐसे वर्मा जी की तरह ये बोली नहीं मार देंगे बेमतलब, कभी सुन, ऐसे नहीं, टू दी पॉइंट बात करेंगे। अब कोई और आपकी जिज्ञासा है तो पूछ लो, लेकिन मैं परमात्मा की कसम खा के, शिवजी भगवान की कसम खा के सच कह रहा हूं कि मैं नहीं ठीक करने वाला, मेरे से कोई ठीक नहीं हुआ।
मुझे बोलोगे तो मैं बोलूंगा मुझे मत मानना, मैंने ठीक करने वाला नहीं हूं, मुझे पता नहीं है। शिव जी भगवान फिर आपसे नाराज हो जाएंगे, कहते तूने माना क्यों नहीं। अब मैं क्या करूं। तो आपसे बगैर पूछे, आपको बगैर बोले तो ये माना जा सकता है ना? आप ये भी पूछोगे तब भी मैं बोलूंगा नहीं मानना। नहीं, पूछने की आवश्यकता नहीं है। ये इसका तो उत्तर मतलब ये हुआ, गुरुजी ने जहां लाकर अब हमें पहुंचा दिया है कि यदि हम चाहें, यदि हमारी इच्छा हो, तो हम इस बात को बगैर पूछे हुए, बगैर किसी से डिस्कस किए हुए मान सकते हैं। नहीं, अगर ये मेरे सामने पूछोगे, अगर ये नहीं, मेरे आप पूछेंगे ही नहीं ना किसी से, कोई किसी से नहीं पूछेगा। आप आपसे तो पूछेंगे ही नहीं, तो फिर कोई आप आपस में भी नहीं पूछेगा। नहीं नहीं, एक और है, फिर आप ये पूछ के तो लोगों को बता रहे हो कि मुझे गुरु मानो। आप मत सुनिए ना गुरुदेव, मैं तो 2 मिनट के लिए आप हम सबको अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। आपसे रिक्वेस्ट है, हमारी प्रार्थना आपको है, अकेला नहीं छोड़ सकता। प्रार्थना है। आपको मैं अकेला नहीं छोड़ अब सकता। गुरुजी कुछ भी कहें, आप और हम सब इस बात को अपने मन में मानने के लिए हम मान सकते हैं। पर यही स्थिति छतरपुर में जो समागम हुआ था 2003 में, यही प्रश्न तब भी था, यही प्रश्न आज भी है। वर्मा जी, अब ये प्रश्न नहीं है, नहीं, ये जो अरुण जी ने पूछा है ये वो नहीं है, प्रश्न नहीं है वर्मा जी। अब ये प्रश्न नहीं है, ये आर्त अंतरतम की आप जो बोलते हो वो मन से बोलते हो। अरुण जी मन से नहीं बोल रहे, भाव से बोल रहे, नाभि से बोल रहे, बल्कि उससे भी गहरा। आपकी बोलने का स्टाइल, वाणी एक प्रचारक की तरह, वक्ता की तरह, इनकी वक्ता की तरह नहीं है, बहुत फर्क है। ठीक है। इन शब्दों के साथ कि अब आगे परमात्मा मत की कृपा, परमात्मा की कृपा, बोलिएगा मत कुछ भी, सिर्फ सोचते रहिएगा बस अपने मन में। परमात्मा की कृपा हम सब पर सदैव इसी प्रकार बनी रहे। धन्यवाद। अब देखो आपको कितना एक रसदार और भाव का, भक्ति का, प्रेम का, मैत्रीय का, मित्रता का, ऐसे प्रश्न कौन करेगा आपसे? जब ऐसी आत्मीयता, कभी आप गीता पढ़ो, अर्जुन नाराज होकर बैठ जाता था, कहते मैं नहीं मारता। वो कहते क्यों नहीं मारता? कहते ये मैं दादा को मारूंगा जमीन के लिए, तू मुझे उल्टे रास्ते डाल रहा है। आप गीता, कृष्ण भगवान ने गाली निकाली थी, मैं अर्जुन और कृष्ण भगवान के उस समय साथ था। कहते गाली निकाली 3-4, कहते तेरे को बोलता हूं ये मार देंगे, जो गाली निकाली वो भी मैंने आपको बोल सकता। और थप्पड़ मारा था उनको और फिर भाग जाता था। अर्जुन कहता बस मैं करूंगा ही नहीं, मैं इनको मारूंगा। और वो तो लिखी नहीं, वेद व्यास तो महर्षि थे। अब वो कोई कृष्ण भगवान ने श्लोक थोड़ी बोले थे वहां, अभी कोई हमारी श्लोक थोड़ी बोले, वार्तालाप हो रही है। ऐसी वार्तालाप हुई थी, बड़ी जबरदस्त वार्तालाप हुई अर्जुन की। फिर युधिष्ठिर, फिर भीम, पहले तो उनका युद्ध हुआ पांचों का जबरदस्त, ऐसा वो गीता में वो नहीं लिखा कहीं भी, महाभारत में लड़ाई होगी जबरदस्त, और 2 जने रूठ के भाग गए। तो ये जीवन का रहस्य कभी फिर बताएंगे। ठीक है, अब समझ में आ गया आपके? समझ में आया? क्या आया? शब्दों में नहीं बोल सकता, है? शब्दों में नहीं कह सकता। अब ये है, अब इसलिए मैं गुरु नहीं हूं, और ना मुझे याद रहे, ना मैं आपको ठीक करने वाला हूं, ना मैंने किसी को ठीक